आपको याद होगा कि जब संसद में अडानी के मसले पर बवाल उठा तो पूरा का पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा सदन म्यूट हुआ। इसके बाद खूब बवाल मचा, लोकतंत्र की हत्या हुई है, विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही कितना हंगामा हुआ, हमने आपको पल पल की खबर से अपडेट किया। लेकिन अब ये खबर पुरानी हो चुकी है और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं उससे आपको अंदाजा होगा कि कथित तानाशाही का क्या प्लान तैयार किया गया है। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की इसमें लिखा हुआ है कि अब स्पीकर की कुर्सी के पास हंगामा नहीं कर सकेंगे सांसद, वजह जान लीजिए। तो जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर सवालों के साथ वायरल हो रही है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं, कि देश में लोकतंत्र चल रहा है या फिर कि तानाशाही चल रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर अगर कोई विरोध करता है तो विपक्ष का नेता विरोध करता है, लेकिन नई संसद भवन बनाया गया है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि विपक्षी नेता अगर विरोध करते हैं तो वो विरोध ना कर सकें, वेल में ना आ सकें, संसद में जो स्पीकर की कुर्सी होती है उसके पास जाकर अपना विरोध दर्ज ना करवा सकें। और तो और सेटिंग यहाँ तक बैठाई गई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हालत तो ये हो चुकी है कि कैमरे को ऐसे सेट किया गया है कि अगर इन सब के बावजूद भी कोई सांसद विरोध करता है तो वो कैमरे में भी ना कैद हो। तो नए संसद भवन में क्या होने वाला है, क्या प्लान तैयार किया गया है, मैं आपको बताऊंगी। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसे विपक्ष की आवाज को और विरोध को दबाने की पूरी तैयारी की गई है। खबर में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नई संसद में अब शायद स्पीकर की कुर्सी के पास तख्तियां लहराते और विरोध प्रदर्शन करते सांसद बीते दिनों की बात हो जाए। नई संसद के दोनों भवनों में वेल में आकर प्रदर्शन करना अब संभव नहीं हो सकेगा। इसकी वजह है कि नवनिर्मित संसद के दोनों सदनों में स्पीकर के कुर्सी के पास की बनावट। नई संसद के दोनों सदनों में स्पीकर की कुर्सी की बनावट ऐसी है कि अब सदन की कार्रवाई को बाधित करना लगभग असंभव होगा। सूत्रों ने कहा है कि दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों की कुर्सी को मौजूदा कक्षों की तुलना में ऊंचा बनाया गया है। ऐसे में दोनों सदनों के वेल में जगह पुरानी की तुलना में कम है। तो इस खबर में अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी व्यवस्था ये बैठाई गई है कि किसी भी तरीके से अगर विरोध होता है तो उस विरोध को रोका जा सके। आप जानते हैं लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं, सांसदों का ये कहना है, विधायकों का ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं को तो बोलने का भरपूर समय मिलता है लेकिन विपक्ष के नेताओं को बोलने का समय नहीं दिया जाता है। जीता जागता उदाहरण आप राहुल गांधी का जानते हैं कि कैसे उन्होंने बार बार बोलने का समय मांगा लेकिन उन्हें अडानी के मसले पर बोलने का समय नहीं मिला। उसके बाद कैसे सांसदी चली गई, कैसे उनका घर छिन गया, क्या कुछ हुआ, पूरी खबरें आप जानते हैं। अब ऐसे में जब ये खबर निकल कर सामने आए कि नए संसद भवन में तो विरोध ही नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ी बात इस खबर में गौर करने वाली ये है कि इस देश में लोकतंत्र चलता है। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी सत्ता से बाहर होगी और जब वो विपक्ष में बैठेगी तो क्या करेगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार आखिर करना क्या चाहती है। सवाल ये भी किया जा रहा है क्या राजशाही चल रही है, ये राजा बनकर बैठ गए हैं। क्योंकि एक तरफ खबरें हैं कि विपक्षी नेताओं को बोलने का समय नहीं दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है कि नए संसद भवन में अगर अब बोलने का समय नहीं मिलेगा तो ये विपक्षी नेता अपना विरोध भी नहीं दर्ज करवा सकते हैं। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आती थी, जिस तरीके से विपक्षी नेता अपना विरोध दर्ज करवाते थे, अगर उनको किसी बात को लेकर बोलने का मौका नहीं मिलता था या फिर कि किसी प्रस्ताव के खिलाफत करते थे तो वेल में आ जाते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, संसद की कार्रवाई से लाइव प्रसारण होता था। अब वो तस्वीरें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये इतिहास की बात हो गई है क्योंकि सेटिंग ऐसी बैठाई गई है कि ये तो कैमरे में भी ना कैद हो सके। क्या है फिटिंग, देखिएगा, क्या है प्लान, क्या है नई संसद में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इसमें लिखा है कि कैमरे की नजर में भी आना मुश्किल हो चुका है। सूत्रों ने कहा है कि हाउस में वेल पहली पंक्ति से लगभग 1 फुट नीचे है।
इसलिए किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान कैमरों की नजर में आना मुश्किल होगा। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों का वेल में आना, नारेबाजी करना और तख्तियां थामना आम बात हो गई है। तो जो अब विरोध किया जाता था, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी बात को लेकर असहमति तो होगी ही, और जब असहमति होती है तो विपक्ष अपना विरोध दर्ज करवाता है। लेकिन अब ये विरोध नहीं हो सकेगा, और होना ना होना तो दूर की बात है। लेकिन आप खबर तो यहाँ तक है कि कैमरा ऐसा सेट किया गया है कि विपक्षी नेता उस कैमरे तक में ना कैद हो जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। कि उद्घाटन से सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं बल्कि सदन से सांसद को भी गायब करने की कथित तौर पर तैयारी कर ली गई है। अब कार्यवाही में विपक्ष कहाँ दिखाई देगा, ये तो नए सदन में जब लोकसभा की कार्रवाई होगी तभी पता चलेगा। वैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पर असहमति और सहमति तो होती ही रहती है। सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आप जानते हैं कि अडानी के मसले को लेकर कैसे बवाल मचा, कैसे सदन में जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया और जेपीसी का गठन नहीं हुआ तो कैसे बवाल हुआ, सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया गया। तस्वीरें यहाँ तक निकलकर सामने आई कि अगर संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक विपक्ष ने मार्च निकालने तक की तैयारी की तब भी फोर्स तैनात कर दी गई। आलम तो ये हुआ कि संसद की छत पर चढ़ गए विपक्षी नेता और अडानी का विरोध किया गया। तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब ऐसे में जब ये नए संसद भवन को लेकर ये कहा जाए कि यहाँ पर ऐसी फिटिंग बैठाई गई है, ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि विरोधी ना हो सके, सांसद विरोधी ना कर सके, वेल में ना आ सके, अपनी बात ना दर्ज करवा सके, अपना जो बात कहना चाहते हैं, विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं, उसको लाइव प्रसारण में ना दिखा सके, तो क्या ही कहा जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, देखने वाली बात ये है कि ऐसा करने का मतलब क्या बनता है। अगर आप चाहते थे कि स्पीकर की कुर्सी तक ना आ सके, पास में ना आ सके, तख्तियाँ ना लहरा सके, तो वो व्यवस्था कर दी जाती तो समझ में आता। लेकिन व्यवस्था तो यहाँ तक की गई है कि कैमरे तक में ना दिखाई दे। अब इससे क्या करना चाहते हैं, ये फैसला क्यों लिया गया है, या फिर कि इस तरीके का प्लान क्यों नए संसद भवन में तैयार किया गया है। सवाल बड़े खड़े होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है? जो नए संसद भवन को लेकर तैयारियां की गई हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी आपके सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।